हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये रहने वाला है कि आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग क्या है, या फिर वो आपसे किसी कितना खुश हैं, या फिर वो आपको क्या ब्लेस करना चाहते हैं, कैसी ब्लेसिंग देना चाहते हैं, क्या गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं आपके कर्मों की वजह से। ठीक है, क्या उनकी मन में चल रहा है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो भी एंसेस्टर्स हैं वो उनको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे, क्या वो उनके कर्मों से बहुत खुश है। प्लीज़ गाइड मी। ओह वाओ! सबसे अच्छा कार्ड यहाँ पर यांग का आया है, लेकिन मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। जल्दी से आप सबसे पहले अपने जो भी एंसेस्टर्स हैं उनको डेफिनिटली ग्रैटिट्यूड शो करिए कमेंट सेक्शन में। एंड फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं। एंड बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि वो आपसे कितना खुश है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है गाइस कि अ चेंज इन द विंड। जब मैंने ये कार्ड देखा ना तो मेरे को ऐसा लगा कि आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम होती है चेंजेस को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि आपकी लाइफ में सडन सडन काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं और आपको कभी भी समझ में नहीं आता है कि लाइफ की एक्चुअल दिशा बेसिकली है क्या, या डायरेक्शन ऑफ लाइफ क्या है। ठीक है, आपको कभी भी कहीं पर भी शिफ्ट करना पड़ जाता है, लोकेशन चेंज करना पड़ जाता है, या एग्जैक्टली आपको नहीं मालूम रहता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को ट्रस्ट किया है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है चेंज इन द विंड के साथ कि आपने इस चेंज को ना रेजिस्ट करने की नहीं कोशिश की, आपने इस चेंज को एक्सेप्ट किया है। सबसे बड़ी चीज़ काबिल तारीफ़ जो आपके अंदर है, जो आपके एंसेस्टर्स आपको अप्रिशिएट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने ये काम सबसे अच्छा किया है। एंड यहाँ पर पीस की एनर्जी है। वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि डोंट वरी, आप जिस भी दिशा में अभी फ़िलहाल जा रहे हैं, या फिर जो भी दिशा आपको दी गई है, वो दिशा आपको हमेशा पीस की तरफ ही लेकर जाएगी। यानी कि आपका जो डायरेक्शन है वो आपको पीस की तरफ ही लेकर जा रहा है, शांति की तरफ ही लेकर जा रहा है, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। शायद हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे हों कि उनकी डायरेक्शन क्या है लाइफ़ की, या फिर वो कहाँ जा रहे हैं, या क्या उन्हें कोई सपोर्ट कर भी रहा है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उन्हें देख ही नहीं रहा है, या फिर उनकी लाइफ़ के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि नहीं, जो भी चेंज आपकी लाइफ में आया है वो ज़रूर से ज़रूर उनकी वजह से आया है, परमात्मा की वजह से आया है। और वो जहाँ पर भी आपको लेकर जा रहा है वो ऑटोमेटिकली आप पीस के रास्ते पर ही जा रहे हैं। एंड में आप देखेंगे कि आप पीस पर ही खड़े हुए हैं, यानी कि आपके पास लाइफ में बहुत ज़्यादा शांति है। दूसरा, यहाँ पर कार्ड है फॉक इन द रोड। डेफिनेटली आप रास्ता भटके हुए हैं। एंजल्स कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप रास्ता भटक गए थे। आपका ये जो पाथ, आप जिस पाथ पर चल दिए थे, या फिर जिस पाथ पर आप चलना चाह रहे थे, वो पाथ आपका एक्चुअली में नहीं था। आप सोच रहे थे जहाँ जाने की, वो पाथ आपका नहीं था, और आप रास्ता डेफिनेटली भटक रहे थे या भटक गए थे। तो डेफिनेटली जब भी आप अपनी लाइफ में अपना रास्ता भटक जाते हैं, या फिर आपको लाइफ का सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा होता है, या आपको नहीं मालूम होता है कि आपको किस दिशा में आगे जाना है, आपके जो भी एंसेस्टर्स होते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, आपके एंजल्स की टीम होती है, ठीक है, जिनको भी आप बहुत ज़्यादा मानते हो, वो ऑटोमेटिक आपको सही रास्ते पर लेकर आते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ के अंदर डायरेक्शन चेंज कर चुके हैं, या फिर आप अपना रास्ता भटक चुके हैं और आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। जब भी आप यूनिवर्स के अगेंस्ट में काम करते हैं, या फिर गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं, सबसे बड़ा इसका यू नो आपको समझने के लिए ये चीज़ बहुत अच्छे से रहेगी कि आप कभी भी अगर ये देखना चाहते हैं कि क्या मैं सही दिशा में हूँ अपने जीवन पे, ठीक है, क्या मैं सही पाथ पर हूँ, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप सही पाथ पर नहीं होंगे ना आप अपनी लाइफ के अंदर, तो आप देखेंगे कि सारे काम आपकी विपरीत दिशा में हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप सही रास्ते पर नहीं होंगे तो आपकी लाइफ में आप देखिएगा आपको हेल्थ इश्यूज़ होने लगेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, आपको
आपके बने बनाए कामों में धीरे धीरे करके रुकावट आने लगेगी। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहते वो आपकी लाइफ में हो रही हैं। ये यूनिवर्स के इंडिकेशंस होते हैं कि आपने गलत पाथ को चूज़ कर रखा है, आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, ये रास्ता आपकी मंजिल की तरफ नहीं जाता है। लेकिन उसी जगह पर अगर आप सही रास्ते पर होंगे तो आप देखेंगे कि आपके धीरे धीरे सही छोटे छोटे तरीके से काम बनने लगे हैं। आपकी फैमिली में आपकी ग्रोथ होने लगी है, फैमिली की ग्रोथ होने लगी है। आपको आपके हेल्थ इश्यूज थे तो वो ठीक हो रहे हैं, फैमिली में हेल्थ इश्यूज थे तो उनके हेल्थ इश्यूज ठीक हो रहे हैं। यानी कि ये यूनिवर्स का क्लियर इंडिकेशन या साइन होता है कि आप जिस भी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही रास्ता है, इसी रास्ते पर आपको जाना था और आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो जब भी आप रास्ता भटकते हैं, आपके एंसेस्टर्स मदद करने आते हैं। हालांकि वो आपको दो आंखों से नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपको वो डायरेक्शन देकर चले जाते हैं कि ये आपकी सही दिशा है, यहाँ पर आगे बढ़िए, यहीं आपको आपकी मंजिल मिलेगी। तो आपने उस चीज़ को फॉलो किया है और आपने चेंज को रेजिस्ट नहीं किया, आपने चेंज को एक्सेप्ट किया है। क्योंकि जब भी चेंज आता है इंसान चिल्लाता है ईश्वर पे कि आपने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया या मेरी चीज़ लाइफ में ठीक नहीं चल रही है। बहुत कम लोग होते हैं जो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और यकीन करते हैं कि वो जहाँ भी जा रहे हैं सही जा रहे हैं। अननोन में ट्रस्ट करना सबके बस की बात नहीं है। अननोन में ट्रस्ट करने के लिए जिगर चाहिए, ठीक है, जो कि आपने किया है। तो आप डेफिनेटली आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो पीस ही है, जो आपको रिसीव होगा बहुत जल्दी आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रुथ बी टोल्ड, यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है कि आपके एंसेस्टर्स चाह रहे थे कि आप सच बोलें, ठीक है, आप सच के साथ खड़े रहें। ऐसा ना करें कि आप झूठ बोलकर किसी भी गलत रास्ते को चुन ले, अपने जीवन को गलत दिशा में लेकर जाएं। आप सच बोलें, भले ही आपको थोड़ी तकलीफ स्टार्टिंग में आएगी, लेकिन झूठ बोलकर अगर आप गलत रास्ता चुनते हैं तो फिर आगे जाकर आपको बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि झूठ बोलकर गलत रास्ते पर चलने से अच्छा है सच बोलकर सही रास्ते पर चलो। थोड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बाद में आप अपनी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आपको कभी कोई तकलीफ होगी। तो यहाँ पर ट्रुथ बी टोल्ड, आपके एंसेस्टर्स चाहते थे कि आप सच बोलें और सच बोलकर सही का रास्ता चुनें और सही रास्ते पर ही आगे बढ़े, जो कि आपने किया है यहाँ पे। सो वो आपको बता रहे हैं कि आप अपनी ऑटोमेटिक सही दिशा में आ चुके हैं लाइफ के, ठीक है। अब जहाँ भी आप जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, यहीं से जाकर आपको आपकी मंजिल मिलेगी और यहीं से जाकर आपके ऑटोमेटिक रास्ते खुल जाएंगे। यहाँ पर भी ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड है, ठीक है। आपको कहीं न कहीं ऐसे लोग लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मिले हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ में मास्क लगाकर आपके साथ बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन यू नो व्हाट, अगर आप बेवकूफ़ों को डील नहीं करेंगे, ठीक है, बेवकूफ़ों से मतलब है कि अगर आप चीटर्स को डील नहीं करेंगे तो आप इतने स्मार्ट भी कभी नहीं बन पाएँगे कि आप जान पाएँ कि कौन इंसान कैसा है, ठीक है। जब आप अपनी लाइफ के अंदर कोई एग्ज़ाम क्रॉस करते हैं तभी आपको मालूम पड़ता है कि उसकी एग्ज़ाम में बैठते हैं तब आपको पता पड़ता है कि वो एग्ज़ाम कितना कठिन है, कितना टफ़ है, या फिर उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके सॉल्व करने लायक हैं भी या नहीं। उसी तरीके से अब तक आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को डील नहीं करते जो आपकी लाइफ में मतलब ज़हर घोलते हैं या पॉइज़न वाले लोग होते हैं जो, ठीक है। तो तब तक आप ये नहीं जान सकते कि आपका पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल कितना है। इंसान को लगता है कि मैं बहुत सीधा हूँ और मुझे तो सीधे-साधे लोग मिल जाएँ क्योंकि मैं डील नहीं कर सकता। जब तक आप आग में हाथ नहीं डालोगे आपको पता नहीं चलेगा कि जलता है या नहीं। तो वही वाली एनर्जी है ये। यहाँ पर आप लोगों ने डील किया है ऐसे लोगों से और आपको पता है कि ऐसे 100 तरीके के लोगों के साथ डील किया कैसे जाता है। यहाँ पर वाई की एनर्जी है। आप हमेशा इस तरीके क्वेश्चन करते हो कि मेरे साथ इस तरह की लाइफ में चीज़ें क्यों होती हैं, इवेंट्स क्यों होते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी मैं आपको अपनी लाइफ में बोलना चाहूँगी कि अगर चैलेंज आपकी लाइफ में आता है तो यूनिवर्स चैलेंज उसी की लाइफ में डालता है जिससे पता है कि ये बंदा जो है ना वो चैलेंज को क्रॉस करेगा और बहुत सही ढंग से क्रॉस करेगा, ठीक है। चैलेंज को भी पार करेगा और जीत के भी निकलेगा। बहुत सारे लोगों की परमात्मा परीक्षा लेते हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो या तो रोते हैं कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, या फिर वो दुख से हार जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो उसको क्रॉस करके कुछ बड़ा सा क्रिएट करके दिखाते हैं या फिर वो जीतते हैं उस चीज़ में। तो आप उन्हीं में से हो जो जीतते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बुक पे विंग्स लगे हुए हैं, यानी कि इस बुक पर पंख लगे हुए हैं। ये एंजल विंग है, ठीक है। तो ऐसी आपके पास बुक हो सकती है या फिर ऐसी नॉलेज हो सकती है, ऐसी विजडम हो सकती है आपके पास कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर आप तक पहुंच जाता है कि आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका रीज़न क्या है और आगे चलकर आपको क्या मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपके पास वो विजडम, वो नॉलेज ऑलरेडी है। इस वजह से आप लाइफ में कभी ना तो हारते हो, ना ही झुकते हो और ना ही आप कभी गिव अप करते हो। और यही कारण है कि आप जीत कर ही बाहर निकलते हो एंड में। इसीलिए यहाँ पर इस तरीके का मैसेज आ रहा है और आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप एग्जैक्टली वैसे ही जाते हो जैसे आपको जाना चाहिए।
चाहिए। आप हमेशा वैसे ही काम करते हो जैसे आपको करना चाहिए। यहाँ पर यांग की एनर्जी है, यहाँ पर यांग की एनर्जी है, यहाँ पर सेरेंडिपिटी की एनर्जी है। यू नो व्हाट, आपका जो सरेंडर है वो भी बहुत सॉलिड होता है। मतलब आप ऐसा सरेंडर नहीं करते कि जस्ट कहने को सरेंडर कर दिया, आप सरेंडर को भी बहुत अच्छे से निभाते हो। सरेंडर मीन्स कि आपने फुल ऑन सरेंडर किया है, तो अपना सरेंडर का मतलब बहुत अच्छे से समझते हो। यहाँ पर यांग की एनर्जी, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके एंसेस्टर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग आप लोगों के लिए ये है कि आपको आपके डिवाइन मास्कुलिन जो भी हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। डेफिनेटली आपको डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए यहाँ पर ब्लेस किया जाएगा एंसेस्टर्स की तरफ से। नंबर 1 की एनर्जी है, यांग की एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एंसेस्टर्स की सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो आपके पास आने वाली वो है यांग, यानी कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपकी लाइफ के आपके डिवाइन मास्कुलिन। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए बनेगी इस लाइफ टाइम की। लेट्स सी मोर, और क्या नज़र आता है। वैसे मुझे ऐसे नज़र आता है कि आपने अपने एंसेस्टर्स का दिल खूबी अच्छे तरीके से जीत रखा है, बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, एंड बिल्कुल सही दिशा में हो। ठीक है, आपको जैसे काम के लिए भेजा गया है, जो करने के लिए, वो आप एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो और बिल्कुल सही दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो। लेट्स सी मोर। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है, फ्रूटिशन का कार्ड है। मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको बोला था कि आपको आपके रिजल्ट्स 101% मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपको कितने सारे फ्रूट्स नज़र आ रहे होंगे। अगर आपको अपने ड्रीम्स में बहुत सारा फ्रूट्स नज़र आते हैं, एप्पल, मैंगो, इस तरीके के पेड़ नज़र आते हैं जो फ्रूट्स से लदे हुए हैं, आपको हर जगह पर इसी तरीके की तस्वीरें नज़र आती हैं, या फिर आपको आपके ड्रीम्स में ड्राई फ्रूट्स नज़र आते हैं, काजू बादाम टाइप्स। ठीक है, आपको फ्रूट्स अगर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो आप यकीन करिए कि आपकी जो डेस्टिनी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपका जो भाग्य है वो बहुत प्रबल है। भले ही लोगों को नज़र नहीं आ रहा हो, आपको नज़र ना आ रहा हो, पर वो है। ठीक है, वो डेस्टिनी क्रिएट हो चुकी है एंड वो बस जस्ट सामने आने की बारी है। तो यहाँ पर फ्यूचुएशन का कार्ड निकल कर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड है ट्रस्ट। अगेन देखिए नीचे ही ट्रस्ट का कार्ड है। बस आपको थोड़ा भरोसा बनाने की ज़रूरत है। क्या होता है ना कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग आपके टाइम पर नहीं आती, चीज़ें अपने हिसाब से अपने टाइम पर आती हैं। तो उस वक्त तक बहुत सारे लोग गिव अप करने के बारे में सोचते हैं। तो आपको आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं वो मना कर रहे हैं कि आप गिव अप बिल्कुल ना करें, और आप जिस तरीके से अभी तक आगे बढ़े हैं उसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होना कोई नई बात नहीं है। आपकी लाइफ में हमेशा ही चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वे में ही हुई हैं। जब आपने जो सोचा तब वो नहीं हुआ है, लेकिन जो आपने नहीं सोचा है उससे बहुत बेहतरीन आपकी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं। सो आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, रेजिस्ट करने की कोशिश ना करें। आप क्या कर रहे हैं, कहीं-कहीं पर आपके एंसेस्टर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं-कहीं पर आप अपने आप को लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर चीज़ें आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। आप अपनी फ्री विल के साथ आगे बढ़िए और बोलिए आई एम अ लिमिटलेस बीइंग। ठीक है, आप जो चाहें इस दुनिया से आकर्षित करने की दम रखते हैं। तो अट्रैक्शन की जो पावर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो पावर है, उसको खुलकर यूज़ कीजिए। ठीक है, जहाँ पर आप लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम बनाएंगे कि यार ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ये सोसाइटी अलाउ नहीं करेगी, ये दुनिया अलाउ नहीं करेगी, ऐसा यहाँ पर होता नहीं है, वैसा वहाँ पर होता नहीं है, इस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप रेजिस्ट करेंगे अपने हाई पोटेंशियल को। आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं हाई पोटेंशियल में टैप इन करिए, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश मत कीजिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके जो पाना चाहते हो उस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करो, उसे लेकर आओ अपनी लाइफ में। जो जो चाहिए जिंदगी के अंदर वो सब मिलेगा। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है। ऑल्सो कार्ड है ग्रोथ का। आपकी लगातार यहाँ पर ग्रोथ भी नज़र आ रही है। आपको भले ही नज़र नहीं आ रही गाइस क्या, लेकिन आप अंदर से और बाहर से काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और आपकी लगातार ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर आपकी ग्रोथ से भी आपके एंसेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, वो आपकी लाइफ में लगातार ग्रोथ भेज रहे हैं। देखिए, एक होता है कि आपको गाइड कर रहा है, एक मेंटोर है, कोई टीचर है, आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, और उसके पढ़ाने के अनुसार आप पढ़ भी रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं, उसी तरीके से आपके एंसेस्टर जो आपको सिग्नल्स देते हैं, सिंक्रोनिसिटी होती है, आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको सीख भी रहे हो, ये भी एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं आपको जो गाइडेंस देते हैं, जिस हिसाब से काम करने के लिए बोलते हैं, जैसे चलने के लिए बोलते हैं, वैसे आप चल रहे हो। एंड यही रीज़न है कि आप ग्रोथ करते जा रहे हो, अदरवाइज आपको ग्रोथ नहीं मिल रही होती। अगर आप
एंजल्स के अकॉर्डिंग या फिर एंसेस्टर्स के अकॉर्डिंग या फिर स्पिरिट गाइड्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे होते हो, तो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में ग्रोथ रुक जाती है या फिर चीज़ें आपकी लाइफ में वर्क करना बंद कर देती हैं। तो हाँ, यहाँ पर नज़र आता है कि अगर आपकी लगातार ग्रोथ हो रही है, आप देख रहे हो कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आप उनकी कही हुई चीज़ों के हिसाब से, दिशाओं के हिसाब से चल रहे हो। यहाँ पर रियलाइजेशन का कार्ड है, इसी यही कारण है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता जा रहा है, धीरे धीरे करके आपको बहुत रियलाइजेशन हो चुका है कि आप कौन है, एंड ग्रोथ का कार्ड है और यही आपकी ग्रोथ का हिस्सा बनने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब लोग हैं, यानी कि ब्लेस्ड लोग हैं, अपने फैमिली के अपने ब्लड लाइन के सबसे ही ज़्यादा खुशनसीब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिन पर एंसेस्टर्स की भरपूर ब्लेसिंग बनी हुई है और आप उन्हीं के अकॉर्डिंग बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, और जिस पर्पज़ के लिए आपको यहाँ पर दिया गया था जो भी काम, वो भी आप बहुत बखूब तरीके से कर रहे हो। ठीक है, आपसे वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपको लगातार ब्लेसिंग्स वो भेज रहे हैं, और आगे आने वाली ब्लेसिंग्स के बारे में भी उन्होंने बता दिया कि उन्होंने आपके लिए क्या सोच के रखा है। लेट्स सी कि आपके लिए फेरी ओरेकल से क्या है। ये बहुत ही मस्त डेक लगता है मुझे, मतलब मुझे ये डेक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ से देखते हैं हम। यहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड की एनर्जी भी है, फ्रेंडशिप की भी एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप फ्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हो, या फिर आप फ्रेंडशिप चाह रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में आपको फ्रेंड्स मिलें, आपको सपोर्ट मिले, आपको आपकी जर्नी पर एंकरेज करने वाले लोग मिलें। तो यहाँ पर एंजल्स आपको, आपके एंसेस्टर्स मैसेज दे रहे हैं कि वो भी आपके लिए इंतज़ाम है उस चीज़ का भी। आपको जब भी ज़रूरत होगी आपकी लाइफ में फ्रेंड्स भेज दिए जाएंगे। वॉट वंस लॉस्ट इज़ अबाउट टू बी फाउंड, थैंक्स टू द लॉस्ट एंड फाउंड फेरी समटाइम्स शी कैन हेल्प अस फाइंड थिंग्स वी नेवर इवन रियलाइज वर लॉस्ट। देखिए, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि उन्होंने आपको अगर आइसोलेशन दिया है या फिर आइसोलेशन में डाला है, तो उसका एकमात्र कारण ये है कि आपने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा कीमती थी, जिनको आपने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, तो जब आप अकेले रहते हो तो आप ये रियलाइज़ करते हो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ के अंदर जो आपने खो दी हैं, जो आपकी ही थी, उनको ढूँढने की कोशिश करो, और जब आप उनको एक बार ढूँढ लेते हो तो ऐसा नहीं है कि बाहर से लोग आपको मिलेंगे नहीं, डेफ़िनेटली आपके लिए फ्रेंडशिप है यहाँ पे। बहुत सारे फ्रेंड्स आपके लिए सोचे हुए हैं, आपके सोल कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप आगे काम करेंगे। ठीक है, जब आपने सरेंडर कर दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स की है, वो आपको बहुत सही तरीके से लेकर जा रहे हैं। हीलिंग आपकी लाइफ में लगातार भेजी जा रही है ताकि आपकी लाइफ एनर्जी बढ़ सके, ताकि आप और ज़्यादा शाइन कर सकें, एंड न्यू बिगनिंग्स, आपके न्यू डोर्स भी यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा खाने-पीने का मैसेज आ रहा है। इज़ देयर समथिंग यू शुडंट बी ईटिंग, ट्राई टू ईट माइंडफुली एंड हेल्थीली, ऑल्दो द फेरीज़ से दैट अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट यू फैंसी इज़ फाइन। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि ठीक है, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, हीलिंग आ रही है, लाइफ एनर्जी आपकी बढ़ रही है। बट यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि वही खाएँ जो आपकी बॉडी को सूट करता है। ठीक है, आप शायद कुछ भी भर रहे हैं अगर अपनी बॉडी के अंदर, या बहुत कुछ खा रहे हैं, तो मैसेज आ रहा है कि आपको नहीं खाना है, या फिर आपको बहुत हेल्दी खाने का यहाँ पर मैसेज आ रहा है ताकि आप बहुत ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी कर सकें। ठीक है, आपको अपनी बॉडी पर, फिटनेस पर काम करने का यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। कामों से भी आपने बहुत संतुष्ट कर रखा है। 2-3 काम जो आप सही नहीं कर पा रहे हो, पहला कि आप खाने पर ध्यान नहीं दे रहे हो, दूसरा आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो जिन्हें आपने खो दिया है, उनको आप दोबारा से पाने की कोशिश करें। ठीक है, बस। और बाकी अपनी लिमिटलेस, अपने आप को ये बोलें कि आप एक लिमिटलेस बीइंग हैं, और अपने आप को रेजिस्ट करना बंद कर दें। बाकी आप बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, और आपके उसी हिसाब से आपकी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी। ओह वाओ! यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी है, और ये जो आपका डिवोशन है, जो जो भक्ति है आपकी कृष्णा की तरफ, यही आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस दे रही है इस तरीके से आगे बढ़ने के लिए। सो आपके एंसेस्टर्स के साथ-साथ लव, कृष्णा का लव आपके साथ में है। योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। कहीं न कहीं वो आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने मतलब से हिसाब से काम कर पाते हैं, यानी कमिटमेंट के हिसाब से काम कर पाते हैं या नहीं। कल भी शायद मैंने शॉर्ट डाला था, ये जो जिसने नहीं देखा है वो देखिएगा वो वाला शॉर्ट। वहाँ पर यूनिवर्स आपको टेस्ट करना चाहता है। सो वो कह रहे हैं कि अनकंडीशनल लव तो आपको मिलना ही है यूनिवर्स से, लेकिन वो आपकी कमिटमेंट ज़रूर टेस्ट करेंगे कि जो आपने कहा था आप उसे कर पाते हैं या नहीं।
आपको डेफिनेटली यहाँ पर आप पास होने वाले हैं गाइस, ऑलरेडी आप पास हो चुके हैं, ठीक है। एक दो चीज़ें हैं जो परिवर्तित करने की ज़रूरत है, बाकी आप बहुत अच्छे जा रहे हैं। सो अपने आप को ग्रैटिट्यूड दें, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दें, अपनी तारीफ खुद करें, अपने आप पे प्राउड फील करें और सरेंडर करें कृष्णा को सब कुछ, एंड फिर देखिए मैजिक, ठीक है। सो गाइज आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।